मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट इंजीनियर विष्णु कुमार वीके कॉन्टैक्ट 2000 यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार बरकरार हमारी क्लास को कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो उन्हीं क्लास को हम आगे लेके चलते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक इनपुट डिवाइस का है और उसी को बरकरार आगे बढ़ाएंगे। कीबोर्ड और माउस में करवा चुका हूँ जस्ट पिछली क्लास में, जिसने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो कीबोर्ड माउस अपना कंप्लीट है। आप स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, टच पैड, टच स्क्रीन, वीसीआर, वॉइस रिकॉर्डर और भी वैसे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वॉकी टॉकी है अपने इनपुट डिवाइस। तो इन सभी को अपन एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से देखिए आप स्कैनर कंप्यूटर सिस्टम की वह डिवाइस है जिसके माध्यम से यूजर से प्राप्त, जो यूजर है उससे प्राप्त जो हार्ड कॉपी डेटा होता है, यूजर से प्राप्त हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी डेटा में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस स्कैनर होती है। पूछा जाता है एग्जाम में कि वह कौन सी डिवाइस है जो यूजर से प्राप्त हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी डेटा में कन्वर्ट करती है। अपना स्कैनर होता है जो यूजर से प्राप्त हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी डेटा में बदलता है। ये किसका काम है? स्कैनर का। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, यह एक वीडियो गेमिंग की है। जॉयस्टिक क्या है? एक वीडियो गेमिंग की है जिसके माध्यम से वीडियो गेम में पॉइंट करके निर्देश दिए जाते हैं। वीडियो गेम को टैगल किया जाता है, हैंडल किया जाता है। किसके माध्यम से? जॉयस्टिक के माध्यम से। हैंडल करना मतलब उसको निर्देश देना। तो जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है, वीडियो गेमिंग की है, अर्थात उसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हम जॉयस्टिक को भी पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। वेबकैम, ये एक डिजिटल वेब कैमरा है जो वेब कैम अपनी पिक्चर क्लिक करके इनपुट लेता है। आपने देखा होगा आधार सेंटर पे जो एक एलईडी एलसीडी होती है उसके ऊपर एक ऐसे लड्डू के जैसा कैमरा लगा होता है, वो वेब कैम होता है। क्या होता है? वेब कैम। तो वही वेब कैम है जो पिक्चर को क्लिक करके हमसे इनपुट कैप्चर करता है। कौन? वेब कैम। अगला है ओएमआर। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो कंपटीशन की जो रिटन एग्जाम्स होती है उनमें ओएमआर शीट मिलती है सभी स्टूडेंट्स को, आपको मिलेगी भविष्य में। आप ऑफलाइन पेपर दोगे उसमें, तो ऑफलाइन पेपर देने टाइम अब देते हैं, उस टाइम पर गोले करते हैं पेपर पे, वो ओएमआर शीट होती है उसमें गोले करते हैं। ओएमआर शीट में वो ओएमआर शीट में हुए गोले उनको रीड आउट करने वाली मशीन होती है, वो ओएमआर मशीन होती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर बोला जाता है इसे, ठीक है बेटा। ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर, यह डिवाइस पेपर पर बने पेंसिल के मार्क को रीड करने से क्या है? इनपुट डिवाइस है। रीड करने वाली इनपुट डिवाइस है। रीड करने वाली इनपुट डिवाइस है या रीड करने वाली इनपुट डिवाइस है जो इनपुट लेती है। कैसे? रीड करके, रीड करने वाली इनपुट डिवाइस है। रीड करने वाली इनपुट डिवाइस है कौन? ओएमआर। अगला है अपना देखो ओएमआर ओसीआर हो गए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो अपन नाम लिख के आते हैं कैपिटल लेटर्स में, उनको रीड आउट करने वाले से ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो एक स्पेशल स्याही से लिखा गया 9 डिजिट का कोड होता है बेटा। एमआईसीआर का क्या होता है? स्पेशल स्याही से लिखा गया 9 डिजिट का कोड होता है जो बैंकिंग चेक पे काम आता है। किस पे? बैंकिंग चेक पे। देखो यूज टू बैंकिंग चेक 9 डिजिट का कोड है। पूछा जाता है एमआईसीआर कितने डिजिट का कोड है? 9 डिजिट का। कहां यूज होता है? बैंकिंग चेक पर यूज होता है। ये भी इनपुट डिवाइस है, इंपॉर्टेंट। और देखो टच पैड, लैपटॉप में जो एरिया होता है जिसमें अपन टच करके उंगली से एरो के निशान को, मार्क को कंट्रोल करते हैं, वो टच पैड होता है। क्या होता है? टच पैड। और अपने फोन की जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है, उस पर टच करके इनपुट देते हैं। अगला देखो आप वीसीआर बारकोड रीडर। अपन कोई प्रोडक्ट लेते हैं उस पे ऐसे वर्टिकल लाइंस होती है, ये वाली लाइंस होती है, इन वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है बारकोड। क्या हो जाता है? बारकोड। इनको रीड आउट करने वाली मशीन होती है बारकोड रीडर, वो भी इनपुट लेती है। वॉइस रिकॉर्डर, जब हम आवाज को रिकॉर्ड करते हैं तो इनपुट है। क्या है? इनपुट। आवाज को रिकॉर्ड करने वाली मशीन इनपुट और आवाज को सुनाने वाली मशीन आउटपुट। सुनेंगे हम कैसे? स्पीकर से, तो स्पीकर अपनी आउटपुट डिवाइस हो गई बेटा। और वॉइस रिकॉर्ड करेंगे वॉइस रिकॉर्डर से, तो इनपुट डिवाइस हो गई। आवाज को रिकॉर्ड करना इनपुट, आवाज को सुनना आउटपुट, ठीक है बेटा। इनपुट और आउटपुट ये आपके क्या है? इनपुट डिवाइस है। एक बार सभी को आप स्क्रीनशॉट क्लिक करके समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा इनको ना। एक बार दोबारा समझने के लिए पॉज कीजिए वीडियो को और दोबारा से पीछे जाके इसको देखें आप। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की वह डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है।
जिनमें मैं आपको दो डिवाइस समझा चुका हूँ, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस समझा दिया मैंने। उसके बाद हम स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, टच पैड, टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉर्डर, एमआईसीआर, ये सब यहाँ एक्सप्लेन कर दिए, इनको नोट डाउन कर लो। हाँ भाई, वो लिख लिया हुआ, आगे बढ़ते हैं। अपनी इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो चुकी है, इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो चुकी है। आउटपुट डिवाइस मैंने इस पर राइट कर दिया, लिख दिया है। अब देखिए आउटपुट डिवाइस का पहले ये प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस की डेफिनेशन देखिए आप। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम की वह डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम की वह डिवाइस जिसके माध्यम से, कंप्यूटर सिस्टम की वह डिवाइस जिसके माध्यम से यूजर से प्राप्त निर्देशों का परिणाम तैयार किया जाता है। यूजर से प्राप्त निर्देशों का परिणाम तैयार किया जाता है, वह डिवाइस आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है। सीपीयू, सीपीयू क्या है? आपकी एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है बेटा, तो सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से यूजर से प्राप्त निर्देशों का परिणाम तैयार किया जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ली जाए आपसे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जस्ट जो पीछे एग्जाम लगा ना, उसमें यही क्वेश्चन छपा है, डेटो छपा है। सीपीयू क्या है बेटा? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, मतलब सीपीयू इट्स कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। जस्ट पिछले एग्जाम में आया क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में ये आ चुका है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग अर्थात मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला, सीपीयू के घटक कौन कौन से होते हैं? तो सीपीयू के घटक होते हैं बेटा एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू फुल फॉर्म पूछ ले तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म पूछ ले तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मतलब गणितीय, लॉजिक मतलब तार्किक, मतलब ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में गणितीय और तार्किक क्रियाएं की जाती हैं। गणितीय और तार्किक क्रियाएं की जाती हैं, क्या कहलाएगा? एएलयू। क्या कहलाएगा? एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम की वह डिवाइस जिसके माध्यम से, अर्थात सीयू एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में चलने वाली समस्त क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है। क्या कहलाएगा? सीयू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीयू कंट्रोल यूनिट। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होता है और सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। थर्ड, एमयू मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसी डिवाइस है जिसमें डेटा का भंडारण अर्थात रखरखाव किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम की स्टोरेज यूनिट मेमोरी यूनिट होती है, जिसको आप एमयू बोलते हो। क्या बोलते हो? एमयू। एमयू कंप्यूटर सिस्टम की डेटा स्टोरेज करने वाली डिवाइस है जो डेटा का भंडारण करती है। फुल फॉर्म पूछ ले, मेमोरी यूनिट। ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम में। मेन मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर लगी होती है बेटा। मेन मेमोरी अर्थात मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रैम और रोम पूछ जाती है। जब में मेन मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, रैम और रोम। और डायरेक्ट मेमोरी पूछ ले तो आपको बता देना है इंटरनल और एक्सटर्नल। तब ये रैम रोम किस में आएंगी? इंटरनल में आएंगी, ध्यान रखना। डायरेक्ट मेमोरी का नाम पूछ ले कि मेमोरी कितने प्रकार की है, तो अभी आपको बोलना है दो प्रकार की, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी बताऊंगा आगे भी। फिर आपसे डायरेक्ट यूं पूछ ले मेन मेमोरी कितने प्रकार की, तो आपको बताना है रैम और रोम दो प्रकार की है। तो ये मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब जिसको रीड आउट कर सकते हो, फेरबदल भी कर सकते हैं, मतलब अस्थायी मेमोरी है। कौन सी? रैम। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड मतलब पढ़ना, ओनली मतलब केवल, ऐसी मेमोरी जिसको केवल और केवल पढ़ा जा सकता है, केवल और केवल पढ़ा जा सकता है, तो वो मेमोरी कहलाएगी आपकी रीड ओनली मेमोरी, मतलब स्थायी मेमोरी जिसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता, केवल और केवल पढ़ा जा सकता है। जैसे कि आप लोग YouTube पे मूवी वॉच करते हो, मेरी एक क्लास देख रहे होंगे, इसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते हो, केवल और केवल आपको देखने की परमिशन है, फेरबदल करने की नहीं है। तो ये क्या रोम हुई सर? क्या हुई? रोम, जिसको केवल रीड आउट किया जा सकता है, फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो रोम और रैम, रैम अपनी अस्थायी है, रोम अपनी स्थायी है। रैम के भी प्रकार होते हैं, रोम के भी प्रकार होते हैं। आप थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, फिर आगे दिखाना नहीं पड़ेगा मुझे इसका। रैम दो प्रकार की है, एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम। रैम दो प्रकार की है, एस और डी। एस मतलब स्टैटिक रैम, डी मतलब डायनेमिक रैम। एस मतलब स्टैटिक रैम, डी मतलब डायनेमिक रैम होता है। फॉर्म लिख लेना, स्टैटिक और डायनेमिक। ऐसे ही आपको रोम भी लिखनी है, रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई
ईपीरोम, ये रोम के प्रकार हैं। पीरोम प्रोग्रामेबल रोम, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और ईईपीरोम इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये रोम के प्रकार हैं। अब यहाँ पे यहाँ तक नोट आउट करें, एक बार फिर मैं को दिखा देता हूँ, एक बार एक नोट आउट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रोक के वीडियो को पॉज करो और इसको नोट आउट करो। हाँ दोस्तों, वो आपने सबने समझ लिया होगा, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं मेमोरी के प्रकार। मेमोरी के प्रकार, मेमोरी मैन मेमोरी, कौन सी मेमोरी? मैन मेमोरी। मुख्य मेमोरी दो प्रकार की बताते हैं, रैम और रोम। अब इनके प्रकार देखो, रैम के प्रकार एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम इंपॉर्टेंट है, मतलब डी रैम ज्यादा, डी रैम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस रैम स्टैटिक रैम, जो एस का वेब पेज बनाने के काम आता है। डी रैम डायनेमिक रैम होती है, डी रैम डायनेमिक रैम, मतलब ऐसी रैम जिसको बार बार रिफ्रेश किया जाता है, जिसको स्टोरेज करने के लिए काम आता है। डी रैम डायनेमिक रैम कंप्यूटर सिस्टम की वह मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश किया जाता है, क्या कहलाएगी? डी रैम। क्या कहलाएगी बेटा? डी रैम। फुल फॉर्म पूछ ले तो डायनेमिक रैम इंपॉर्टेंट है। रोम के तीन प्रकार हैं, प्रकार का नाम याद रख लेना। रोम रीड ओनली मेमोरी पता है आपको, एक स्थायी मेमोरी है। पीरोम प्रोग्रामेबल रोम, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईईपीरोम इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रोम। ये क्या हो जाएगी आपकी? पीरोम, ये क्या हो जाएगी? ईपीरोम, और ये क्या हो जाएगी आपकी? ईईपीरोम, ईईपीरोम। तीन रोम के नाम याद रखना, पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम। ये क्या है? रोम के प्रकार, रोम के प्रकार ध्यान रखना। कि मेमोरी के प्रकार याद कर लेना, एस रैम और डी रैम दो प्रकार की होती है, और रोम, पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम तीन प्रकार की होती है, ठीक है बेटा। इसको जरूर याद रखना है। डायनेमिक रैम को एक ऐसी मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, कौन सी है? डायनेमिक रैम। आगे बढ़ते हैं, आइए आउटपुट डिवाइस देखते हैं। किसको? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम की वह डिवाइस जो यूजर से प्राप्त निर्देशों के परिणाम को दर्शाती है, क्या कहलाएगी? आउटपुट डिवाइस। जैसे कि कंप्यूटर को मैंने दिया निर्देश कि 2 + 2 = कितना होगा, तो जिस डिवाइस में 2 + 2 = 4 दिखाई देगा नहीं, मॉनिटर की डिस्प्ले होगी, तो वो मॉनिटर अपनी आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस, जहां परिणाम दिखाया जाता है। आप तो एक ही बात याद रखो, कंप्यूटर को देना इनपुट और कंप्यूटर से लेना आउटपुट, और लेवे और देवे के बीच जो क्रिया होवे वो प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। कंप्यूटर को निर्देश देना इनपुट, कंप्यूटर से निर्देशों का परिणाम प्राप्त करना आउटपुट, और उन दोनों के मध्य में होने वाली क्रिया प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो अपने इनपुट पढ़ लिया, प्रोसेस पढ़ लिया, पढ़ते हैं आउटपुट। क्या पढ़ते हैं? आउटपुट, ठीक है बेटा। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण देखेंगे और आउटपुट डिवाइस में उदाहरण दिखा दी मैंने आपको, तो समझेंगे, ठीक है। पहला डेफिनेशन, कंप्यूटर सिस्टम की वह डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम की वह डिवाइस जिसके माध्यम से, कंप्यूटर सिस्टम की वह डिवाइस जिसके माध्यम से यूजर से प्राप्त निर्देशों का परिणाम प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइस कहलाती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। ओपी का मतलब है आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा देना आपको, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। क्या है बेटा? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। 5 डिवाइस के नाम आपको याद रखने हैं। अब एक एक को इसमें एक्सप्लेन करेंगे अपन। एक बार आपके डेफिनेशन देखो, या तो इसको
नोट आउट करो, फिर आप हेडिंग लगाना मॉनिटर। क्या लगाना? मॉनिटर। तो मॉनिटर को मैं इधर डिस्प्ले कर रहा हूं आपके सामने, देखिएगा उसको। ये बेटा अपना मॉनिटर होता है, ऐसे ही ड्राइंग है, देख लीजिए तो समझने की कोशिश करिए पूरी पूरी। डी एंड टी, डी एंड टी लिखा है, डी एंड टी लिखा है, इधर ये स्टार सा बना हुआ है, फुल सा बना हुआ है ना, और इसके अंदर छोटी छोटी इमेज है जो गोल गोल बने हुए होता है, वो सभी इसके अंदर दिखाई देंगे आपको। एक आदमी मेरे इसमें दिखाई देगी, वो बता दूंगा इसमें क्या वाकई इमेज। ठीक है, देखो ये क्या अपना मॉनिटर, क्या है इसका नाम? पहले तो नाम पता होना चाहिए सबको इसका। इसका नाम है सर मॉनिटर। क्या नाम है इसका? नाम मॉनिटर। क्लास मॉनिटर नहीं बच्चे, इसमें आउटपुट दिखाई देता है, इसमें आउटपुट दिखाई देता है। ये क्लास वाला मॉनिटर नहीं है, ये मॉनिटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर के समायोजन के लिए काम आती है, जिससे कंप्यूटर बनता है। ठीक है, इनपुट सॉरी आउटपुट डिवाइस है, नाम इसका मॉनिटर। मॉनिटर डिवाइस कैसी पता होना चाहिए सबको। आउटपुट कैसे है? आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, मॉनिटर इनपुट है क्या आउटपुट है? गुरुजी आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है। दूसरी बात, गुरुजी का इनपुट यहाँ नाम स्टार्ट का नाम है वो स्टार्ट बटन का नाम बेटा स्टार्ट बटन। इधर डेट एंड टाइम क्या है जी? डी एंड टी का मतलब है डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। मतलब मॉनिटर में जा स्थान पे डेट और टाइम और स्टार्ट बटन स्थान पूछते कि जा स्थान पर डेट एंड टाइम स्थान का पूछा वो स्थान। मॉनिटर में जा स्थान पर स्टार्ट बटन और डेट एंड टाइम मेंशन रहे, प्रदर्शित रहे, बा स्थान के टास्क बार। कहां कहेंगे बेटा? टास्क बार। सर उस स्थान को टास्क बार कहते हैं मॉनिटर में जिस स्थान पर स्टार्ट बटन और डेट एंड टाइम मेंशन रहता है अर्थात प्रदर्शित रहता है, उस स्थान को टास्क बार कहा जाता है। आप लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि मॉनिटर में जिस स्थान पर स्टार्ट बटन और डेट एंड टाइम प्रदर्शित रहता है उस स्थान को टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टास्क बार। और उसने आपसे डेट एंड टाइम के बैकग्राउंड को, डेट एंड टाइम के बैकग्राउंड को, डेट एंड टाइम के बैकग्राउंड को, डेट एंड टाइम के बैकग्राउंड को सिस्टम ट्री कहा जाता है। सिस्टम ट्री, डेट एंड टाइम के बैकग्राउंड को सिस्टम ट्री कहा जाता है। जिस स्थान पर स्टार्ट बटन और डेट एंड टाइम मेंशन रहता है, स्थान पूछ ले, क्या पूछ ले? स्थान। तो आपका आंसर होगा टास्क बार। क्या होगा? टास्क बार। अगर आपसे पूछ ले डेट एंड टाइम के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे सिस्टम ट्री। क्या कहेंगे बेटा? सिस्टम ट्री। अगला क्वेश्चन बेटा कैसे बनेगा कि मॉनिटर की स्क्रीन पर, ये मॉनिटर की होम स्क्रीन है। कैसी स्क्रीन बेटा? होम स्क्रीन। देख लेना, होम स्क्रीन मॉनिटर की होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन पर जो छोटी छोटी इमेज दिखाई दे रही है आपको, जो बॉक्सेज बनाए मैंने, देखिए आपने छोटी छोटी इमेज है, छोटी छोटी इमेज मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छोटी छोटी इमेज क्या कहलाती है बेटा? आइकन। क्या कहलाती है? आइकन कहलाती है सर जी। क्या कहलाती है? आइकन। नोट आउट करते जाना इनको। बहुत मॉनिटर के डिस्प्ले पर दिखाई देने वाली छोटी छोटी इमेजेस को आइकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइकन। डेट एंड टाइम और स्टार्ट बटन जहां मेंशन होता है उसे टास्क बार कहा जाता है। डेट एंड टाइम के बैकग्राउंड को सिस्टम ट्री कहा जाता है। ये मॉनिटर की होम स्क्रीन है। सर मॉनिटर की होम स्क्रीन को क्या कहते हैं? कोई और नाम है क्या? बिल्कुल है। मॉनिटर की होम स्क्रीन को, मॉनिटर की होम स्क्रीन को देख लेना, एरो का निशान लगा नीचे नहीं ऐसे। मॉनिटर की होम स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? डेस्कटॉप। पूछा जाता है मॉनिटर की होम स्क्रीन को क्या कहते हैं बेटा? डेस्कटॉप कहते हैं सर। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। और कुछ इसमें आगे बता दीजिए हमको सोर्स के बारे में इंपॉर्टेंट, जो इसका पिक्चर क्वालिटी बेटा क्या है? पिक्चर क्वालिटी। कहां इसको मैं इधर से इरेज कर देता हूं। देखो भाई, मॉनिटर अपना चल रहा है टॉपिक, तो मैं आपको यहां से डिस्प्ले कर देता हूं मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी को। मॉनिटर अपना इसकी पिक्चर क्वालिटी, मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी। मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी को बेटा पिक्सल में मापा जाता है। इसमें पिक्सल में मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी को पिक्सल में मापा जाता है। और पिक्सल को बेटा किसमें मापा जाएगा? डीपीआई में। किसमें? डीपीआई में। और डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है सर? डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच। डीपीआई की फुल फॉर्म डॉट पर इंच होती है। क्या होती है? डॉट पर इंच। सर जी ये डॉट डॉट ऐसे बन रहे हैं, हाँ इन डॉट पर कहें, इन
जितने पिक्सल के हैं डॉट उतने मिलकर पिक्सल बने बेटा, जितने डीपीआई अधिक पिक्सल अधिक, डीपीआई की संख्या कम पिक्सल की संख्या भी कम, ठीक है। जैसे आप जूम करेंगे आपने देखा होगा किसी पिक्चर को जूम करने पर पिक्चर फट जाती है, तो ये फोटो क्लीन आ रही फट रही है जूम करने पे, तो बाम का पिक्सल की संख्या कम है, डॉट्स की संख्या कम है, या हमारा फटा है। मुझे एचडी की फोटो जूम करा क्यों ना फटा, एचडी की फोटो में बेटा डॉट ऊपर डॉट है, ऐसे लाइन हो जाएगी, ये लाइन जूम करेंगे ना तो ऐसा लाइन दिखाई देगी, और मैंने पहले ही डॉट डॉट पे लाइन बनाई है, इन डॉट में जूम करेंगे तो डॉट दूर दूर दिखाई देंगे, दिखाई देंगे दूर दूर, तो दूर दूर दिखाई देंगे मतलब फोटो फट रही है, इमेज फट रही है, ठीक है बेटा। और अगर एचडी की तो फटेगी नहीं, ठीक है। पूरी इमेज फट रही है, जूम कर रहे हैं तो जूम कर रहे हैं तो बीच में रिक्त स्थान बन रहा है जी, क्या बन रहा है रिक्त स्थान, या रिक्त स्थान दिखाते हैं कभी कभी प्रश्न कंपटीशन के एग्जाम में पूछ ले, आरएससीआईटी में तो ना आवे लेकिन कंपटीशन में पूछ ले तो पूछ ले बेटा इनके डॉट्स के मध्य में जैसे जूम करेंगे फोटो फटे हुए के मध्य में जो स्थान बने रिक्त स्थान बने, जूम कर रहे हैं या रिक्त स्थान पे डॉट्स के मध्य के स्थान को, दो या दो से अधिक डॉट्स के मध्य के स्थान को मैं लिख देता हूं बेटा, डॉट्स के मध्य वाले स्थान को डॉट पिच कहते हैं, क्या कहते हैं डॉट पिच कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। जब हम पिक्सेल्स को डॉट्स को जूम करते हैं तो उनके मध्य जो रिक्त स्थान बनता है उस रिक्त स्थान को डॉट पिच कहा जाता है, क्या कहा जाता है डॉट पिच, डीपीआई का फुल फॉर्म डॉट पर इंच, पिक्चर क्वालिटी को मापा जाता है इसमें, ध्यान रखना। दूसरी मॉनिटर की साइज कैसे मापेंगे, ये मॉनिटर बेटा एक साइज यूं या ये विकर्णाकार, मॉनिटर की साइज को इधर के नाम साइज विकर्णाकार मॉनिटर की साइज को विकर्णाकार मापा जाता है, आप लिख लेना नीचे नोट लगा के, मॉनिटर के आकार को विकर्णाकार मापा जाता है, मतलब डायगोनली मापा जाता है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो आपके सामने डिस्प्ले कर दिए गए हैं बेटा। होम स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, छोटी छोटी इमेज को आइकन कहते हैं, जहां स्थान पर मॉनिटर में स्टार्ट बटन और डेट एंड टाइम मेंशन है वह स्थान पे टास्क बार क्यों नहीं, काफी बेटा स्थान पे टास्क बार, काफी बेटा टास्क बार, डेट एंड टाइम के बैकग्राउंड को सिस्टम ट्री कहते हैं, डेट एंड टाइम के बैकग्राउंड को सिस्टम ट्री, छोटी छोटी इमेज बता रहे हैं तुम्हें गुरु जी, यहाँ में छोटी छोटी इमेज बताई तुम्हें, कितना बताया था भाई की तो सिस्टम ट्री, पीछे वाली पट्टी सीधे टास्क बार है, क्या है टास्क बार, ये टास्क बार में जैसे कोई एप्लीकेशन मिनिमाइज करेंगे ना अपन तो वो टास्क बार में आएगा, यहाँ तो कोई एप्लीकेशन डिस्प्ले है होगा मिनिमाइज करने पे एप्लीकेशन कहाँ जाएगा अपने टास्क बार में, कहाँ आएगा टास्क बार में, क्लोज करेंगे तो बंद आ जाएगा, एग्जिट आएगा बनवाते, अगर मिनिमाइज करेंगे तो वो एप्लीकेशन मिनिमाइज हो गए जादू हो गए, कहाँ पहुंच जाए टास्क बार में, कहाँ पहुंच जाए टास्क बार में, याद दिया ये टास्क बार आगे समझ में, इस स्टार्ट बटन रहेगा तो याद रखना डेट एंड टाइम मेंशन रहेगा, या नाम है मॉनिटर जो अपन को रिजल्ट परिणाम है दिखावे, ये कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस का है बेटा, आउटपुट डिवाइस। एक बार यहाँ आता नोट आउट कर ले, समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लीजिए तुम समझ में आ जाएगा, और जो भी भैया या चैनल पर नए हो ना वो एक बार देखिए वीडियो कैसी लग रही है, कंटेंट समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, बाकी बाद में चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए अपने मित्रों को, या वीडियो देख के भग जाए तो समझ में आ रहा बढ़िया, पर लाइक कोई ना करे, कोई मतलब ना, नोट्स बना लो फटाफट, बस गुरुजी पढ़ाया नोट्स बना लाइक पाएगा का मतलब नहीं, अच्छी लगे तो लाइक कर देखो, अपने दोस्तों को कर दो, दुनिया को भला हो जाए, है ना, खुद को भला मत जाओ, इन्हें नोट आउट करो, पेपर में बनाने प्रश्न हमें आएंगे करते, ध्यान रखियो, 2-3 डिवाइस और बिना नोट आउट करना या नोट आउट करो छाप ले। हाँ भाई नोट करके सबने यहाँ तक का। अब आपकी इसके बाद कुछ आउटपुट डिवाइस बची जैसे कि प्रिंटर, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आता है 101% आता है एग्जाम में प्रिंटर से पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें आपको प्रिंटर देखने को मिलेगा, प्रिंटर क्या होता है, प्लॉटर क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, ये 4 आउटपुट डिवाइस आपको एक नई वीडियो में मिलेगी, 10 मिनट का और डालूंगा वीडियो जो आपका ये प्रोसेसिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा इसी में इनपुट डिवाइस, जो मैं करा रहा हूँ आपको इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गई, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई और आउटपुट भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नया टॉपिक आएगा अपना मेमोरी के प्रकार वगैरह, मेमोरी इनपुट जो बाइनरी डिजिट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक का सबके समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ बढ़िया एकदम धमाके से सबके समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको आज से 8 सेशन मिलेगा, प्रिंटर प्रोजेक्टर को जरूर देखना।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने ना, जिसने यहाँ तक देखा हो ठीक है, लेकिन प्रिंटर को तो जरूर पढ़ना है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट लगाने का प्रिंटर पढ़ना ही पढ़ना है, प्रश्न 101% आते हैं प्रिंटर से, ठीक है बेटा, इसको नोट आउट कर लो। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, आज के लिए यही था। जय हिंद, जय भारत।